दोस्तों नमस्कार। आज हम गठबंधन सरकार पर चर्चा करेंगे। इसके सारी डायमेंशन देखेंगे। सबसे पहले भूमिका लिखिएगा। गठबंधन सरकार क्या होता है? गठबंधन या मिलीजुली सरकार ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल सरकार के गठन या मंत्रिमंडल निर्माण के लिए एक हो जाते हैं। केंद्र में जो है देखेंगे 1977 से पहली बार गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र के स्तर पर। और राज्यों में 1967 से भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई है। अभी तक जो है केंद्र में 11 से अधिक 11 गठबंधन सरकारों का निर्माण हो चुका है और राज्यों में जो है 140 प्लस है अभी तक। तो ये लिखने के बाद नीचे आइएगा, यानी गठबंधन सरकार क्या होता है कि विभिन्न राजनीतिक दल सरकार के गठन के लिए एक हो जाते हैं। जैसे बिहार में भाजपा, जदयू, लोजपा, हम सरकार निर्माण के लिए एक हो गया है। सेंट्रल में देख रहे हैं भाजपा, जदयू, टीडीपी, लोजपा, हम और बहुत सारे छोटे छोटे दल है भाजपा के पास, जो अनुप्रिया, अपना दल, सब एक हो गया है सरकार बनाने के लिए। तो आखिर गठबंधन सरकार का क्या लक्षण होता है? तो गठबंधन सरकार में कम से कम 2 भागीदार दल होता है, कम से कम 2 दल होगा तभी गठबंधन होगा। अब जैसे पहले भाजपा और जदयू में तो अभी बहुत सारा दल मिला हुआ है। एक समय था कि भाजपा जदयू का ही गठबंधन था। तो ये स्थिति है। और गठबंधन सरकार का लक्षण होता है ये अस्थायी प्रकृति की होती है, ये सब दिन के लिए नहीं होती है, ये सरकार तक ही रहेगा। और ये गठबंधन सरकार का उद्देश्य जो है निश्चित होता है। किसी खास उद्देश्य के लिए गठबंधन सत्ता बनाने के लिए ही ये जो है गठबंधन करता है सरकार के गठन के लिए। और गठबंधन सरकार का साझा कार्यक्रम होता है। जैसे 2014 से 14 तक केंद्र में यूपीए का गठबंधन सरकार था, तो साझा न्यूनतम कार्यक्रम जो है था। तो गठबंधन सरकार में साझा, जैसे बिहार सरकार के अभी 7 निश्चय साझा कार्यक्रम है। तो राजद के साथ भी रहता है तो 7 निश्चय को बढ़ाता है, भाजपा के साथ भी 7 निश्चय को बढ़ाता है, या न्याय के साथ विकास। तो ये होता है। अब हम लोग भारत बिहार में गठबंधन सरकार का प्रतिमान क्या है, मॉडल क्या है? तो देखिए, भारत या बिहार में गठबंधन सरकार में क्या होगा कि एक दल की प्रधानता होती है। एक बड़ा दल होगा, बहुत सारे छोटे छोटे दल होते हैं। अभी भाजपा बड़ा दल है बिहार में, और जदयू, लोजपा, हम सब छोटा छोटा दल है। केंद्र में भाजपा बड़ा दल है, बाकी सब छोटा छोटा दल है। एक समय था कि जदयू बड़ा दल था और भाजपा छोटा दल था। अभी राजद के साथ जदयू था तो राजद बड़ा दल था और छोटे छोटे दल थे, कांग्रेस उसके साथ थे, माले थे। तो एक दल की प्रधानता वाली गठबंधन होता है, सरकार होता है। और समान रूप से शक्तिशाली और परस्पर विरोधी गठबंधन होता है समान रूप से। जैसे कि अभी देखेंगे भाजपा जदयू भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कांग्रेस और राजद है। यूपी में भाजपा, अपना दल, ओम प्रकाश का राजभर का पार्टी, निषाद पार्टी उतना ही मजबूत है जितना सपा और उसके घटक दलों का गठबंधन है। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति होती है। उसके बाद कुछ गठबंधन सरकार निषेधात्मक आधार पर गठित होती है। किसी खास राजनीतिक पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए इस तरह के गठबंधन का निर्माण किया जाता है। जैसे केंद्र में भी यूपीए को इंडिया ब्लॉक का गठन किया गया था। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए सारे दल मिलकर इंडिया ब्लॉक का निर्माण किया था। अभी राजद को सत्ता से बाहर करने के लिए भाजपा जदयू गठबंधन लंबे समय से चल रहा है। और एक गठबंधन होता है कि राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए गठबंधन किया जाता है। मान लीजिए देश में कोई संकट आ गया तो सारे राजनीतिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करेगा ताकि उस संकट का सामना किया जा सके। अब हम लोग देखेंगे गठबंधन सरकार के उदय का कारण क्या है। तो संसदीय व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हो कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत अगर मिल गया, लोकसभा का या विधानसभा का सीट अधिक आ गया, कुल सदस्य संख्या की बहुमत आ गया, तो सरकार का निर्माण कर लेता है। अगर किसी एक पार्टी को नहीं आया तो बहुत सारे दल मिलकर जो है क्या करता है, आपस में अलायंस बनाते हैं, गठबंधन करते हैं और सरकार का
गठन करते हैं, सरकार के लिए जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति को अपना जो है सब समर्थन पत्र सौंपते हैं। यह है तो संसदीय शासन व्यवस्था का। उसके बाद दल बदल के कारण भी जो है गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। कई बार क्या होता है कि एक दल से टूट कर दूसरे दल में मिल जाता है या स्वतंत्र स्थिति बना लेता है। अभी भाजपा शिवसेना और इसका अजित पवार का जो सरकार था, तो शिवसेना टूट गया था, शिंदे टूट गया था, अजित पवार टूट गया था, भाजपा के साथ सरकार बना लिया था। बहुदलीय, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था के कारण 2700 से अधिक राजनीतिक पार्टी है। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है और सरकार बनाने के लिए सब लोग चुनाव के बाद या चुनाव से पहले गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं या चुनाव बाद गठबंधन करते हैं। राजनीति में जाति की भूमिका के कारण क्या हुआ है कि जाति के कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और ये क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण क्या हुआ है, खंडित जनादेश आने लगा है। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण छोटे छोटे दल मिलकर सरकार बनाने के लिए एक हो जाते हैं, गठबंधन करते हैं। और क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण 1989 के बाद राज्यों के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है, जिस कारण बहुमत मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए जो है गठबंधन सरकारों के दौर की शुरुआत हुई है। अब हम लोग देखेंगे गठबंधन सरकार केंद्र में 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार हुई थी मोरारजी देसाई की। फिर 1989 में अगस्त से दिसंबर माह तक के लिए चौधरी चरण सिंह की, 1989 बीपीसी की सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार था 1990-91 में, फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, देवगौड़ा की सरकार रहा है। 1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी का गठबंधन का ही सरकार रहा है। 2004 से 14 के बीच यूपीए डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरकार रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को स्पष्ट बहुत भाजपा को नहीं मिला है, तो जदयू भाजपा के गठबंधन सरकार चल रहा है। बिहार में 1967 में पहली बार महामाया प्रसाद के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बना था। फिर 1968 से 71 में 8 गठबंधन सरकार बना है। इसके बाद ऐसे ही चलते चलते फिर राजद, कांग्रेस, समझ रहे हैं, बनते रहा। उसके बाद जो है जदयू भाजपा, जदयू राजद का सरकार लगातार चल रहा है। अभी जदयू भाजपा का है और जदयू भाजपा उसमें हम भी हैं और लोजपा भी है। तो अब गठबंधन सरकार का क्या प्रभाव होगा, तो गठबंधन सरकार के कई महत्व या सकारात्मक प्रभाव होता है। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। देखिए, एक दल की सरकार में क्या होता है, शक्ति खास दल में केंद्रित हो जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी का भाजपा की सरकार था 19 और 14 में, तो एक दल निरंकुश हो जाता है, शक्ति जो है एक ही दल के नेताओं में बढ़ जाता है। लेकिन क्या हुआ कि अलग अलग गठबंधन की सरकार होने से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ में भी जाता है, मंत्री पद जाता है ना। उसके बाद जो है राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा होती है। अब अलग अलग पार्टी की सरकार, अलग अलग पार्टी जो है मिलकर सरकार बनाता है अगर केंद्र में, तो संबंधित राज्य जो है अपनी स्वायत्तता की रक्षा करता है। संविधान प्रदत्त जो राज्यों की स्वायत्तता है उसकी रक्षा होती है। और केंद्र अनेक महत्वपूर्ण कार्य गठबंधन सरकार में हुआ है, जैसे मनरेगा यूपीए कार्यक्रम में लागू हुआ, खास सुरक्षा अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम, अटल बिहारी वाजपेयी के समय परमाणु परीक्षण हुआ था, 1990 में बीपीसी की सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। तो महान काम जो है गठबंधन सरकारों में हुआ है। और गठबंधन सरकार जो है अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। किसी एक दल को जितना मत मिला है, अगर बहुत सारे दल मिलकर सरकार बना रहा है तो बहुत सारे मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, लोकतांत्रिक होता है। गठबंधन सरकार में क्या होता है कि बहुत सारे दल मिलकर निर्णय लेते हैं, इसलिए वह निर्णय छानकर आता है, लोकतांत्रिक होता है। और गठबंधन सरकार में संघात्मक व्यवस्था का संचालन होता है। बहुत सारे दल मिलकर सरकार बना रहे हैं, दलों के अंदर जो है संसदीय व्यवस्था का पालन हो रहा है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। समझ रहे हैं, अगर एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे दल मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो संसदीय व्यवस्था का अच्छा संचालन होगा, बहुदलीय व्यवस्था। और क्षेत्रीय दलों के गठबंधन सरकार में क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्रीय दल होते हैं जो अपने क्षेत्र के हितों की पूर्ति करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए विशेष सुविधा लाते हैं, इसलिए क्षेत्रीय हितों की पूर्ति होती है। और क्षेत्रीय दलों के दृष्टिकोण, आप क्षेत्रीय दल
राष्ट्रीय सरकार में शामिल होने के बाद उनका भी दृष्टिकोण राष्ट्रीय हो जाता है, बहुलवादी संस्कृति के अनुकूल। देखिए, गठबंधन सरकार के जो घटक दल होते हैं वो अलग अलग भाषा, जाति, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बहुदलीय जो हो बहुलवादी संस्कृति के अनुकूल होता है। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव में देखेंगे, कई नकारात्मक प्रभाव है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी अवधि छोटी होती है। अभी RBI द्वारा अभी एक 2067 से लेकर और 1918-2022 तक गठबंधन सरकारों का देखा गया था, तो 138 सरकारों का गठन किया गया था, जिसकी अवधि जो है राज्य सरकारों का, जिसकी अवधि मात्र 26 महीना था। तो इस गठबंधन सरकार की अवधि छोटी होती है, कभी भी सरकार गिर सकता है। और गठबंधन सरकार में निर्णय लेने में विलंब होता है, क्योंकि कोई भी निर्णय बहुत सारे दलों के बीच लेना होता है, सहमति से लिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि निर्णय में विलंब हो जाता है। दल बदल, गठबंधन सरकार में क्या होता है कि दल बदल को बढ़ावा मिलता है। अभी पार्टी छोड़ के आके सरकार बना लिया। उसके बाद जो है संसदीय व्यवस्था का हाथ, गठबंधन सरकार में क्या होता है कि घटक दल प्रधानमंत्री की संस्था और मुख्यमंत्री की संस्था का ह्रास करता है। अब देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 75(3) कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अगर एक बिल मंत्रिपरिषद निर्णय ले लिया तो गठबंधन के सरकार के सभी घटक दल उस निर्णय से बन जाते हैं। अब उस निर्णय की आलोचना करना है तो प्रधानमंत्री के सामने या मंत्रिमंडल की बैठक में, आप उससे बाहर नहीं कर सकते हैं, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। सरकार कोई भी निर्णय लेता है तो उसकी आपकी रक्षा करनी होगी, उसके डिफेंड करना होगा आपको। लेकिन गठबंधन सरकार में क्या हुआ है कि सरकार में घटक दल है, लेकिन सरकार की नीति की आलोचना कर रहा है, सरकार की कमियों को उजागर कर रहा है, सरकार की आलोचना कर रही है। तो संसदीय व्यवस्था, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री संस्था का ह्रास होता है, प्रधानमंत्री की जो है नीतियों से असहमति जताता है। और गठबंधन सरकार में वैचारिक एकता नहीं रहती है। अब अलग अलग दल के लोग सरकार बना रहे हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और राजपा का सरकार था, सबका अलग अलग विचारधारा था। शिवसेना तब का विचारधारा ही अलग था, तो वैचारिक एकता का अभाव रहता है। और गठबंधन सरकार में केंद्र राज्यों में तनाव पैदा होता है, केंद्र राज्यों के बीच तनाव भी पैदा होता है। उसके बाद गठबंधन सरकार में क्या होता है, घटक दल मंत्री पद को लेकर, विभाग को लेकर, विशेष पैकेज को लेकर ब्लैकमेलिंग और सौदेबाजी करता है। ब्लैकमेलिंग, अच्छे विभाग मिल जाए, अच्छा मंत्री पद मिल जाए, या राज्यों में या केंद्र में, दोनों जगह। इस प्रकार इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। इसको देखिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।